शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता है, ये दो लाइफ्स का फाइनेंशियल मर्जर भी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वेडिंग वेन्यू हो, हनीमून प्लानिंग हो या आपके बाकी सारे शॉपिंग प्लानिंग हो, ये सब मंथ के पहले हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या, और उसके बारे में लोग शादी के बाद भी बात नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर तुरंत हुई है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ का एक फाइनेंशियल कन्वर्सेशन जरूर होनी चाहिए। कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितना सेविंग है, और कोई लोन है या नहीं है, और फ्यूचर गोल्स क्या है। ये अनकंफर्टेबल डिस्कशन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन है। क्योंकि जब दोनों पार्टनर एक ही फाइनेंशियल डायरेक्शन में होते हैं तभी फाइनेंशियल प्लानिंग सही होती है। दूसरा, इमरजेंसी फंड। लाइफ कभी भी सरप्राइज दे सकती है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज, ऐसे सिचुएशन के लिए कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक आपका फाइनेंशियल कुशन है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन। बहुत सारे कपल्स इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो फिर अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट से पहले फैमिली को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इंश्योरेंस का पर्पस रिटर्न देना नहीं, फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। और जितनी जल्दी इंश्योरेंस ली जाती है, प्रीमियम नॉर्मली उतना ही कम होता है। चौथा, गोल डिफाइन करो। अब बात करते हैं गोल्स की। हर कपल्स का फाइनेंशियल गोल बिल्कुल अलग होता है। किसी का गोल होता है फॉरेन ट्रिप पे जाना, किसी का गोल होता है नया घर खरीदना, किसी को फ्यूचर में बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना। तो गोल अगर क्लियर होंगे तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग उतना ही परफेक्ट होगा। बिकॉज विदाउट गोल इन्वेस्टमेंट सिर्फ गेसिंग रह जाती है। और लास्ट पॉइंट, जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, नॉमिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन। बैंक अकाउंट्स हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, म्यूचुअल फंड हो, हर जगह नॉमिनेशन डिक्लेयर होना चाहिए। साथ ही एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे फैमिली को एक्स्ट्रा स्ट्रगल ना करना पड़े। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब केवल इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपने लाइफ को सिक्योर करना। जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंट फ्यूचर बना पाएंगे। शादी के बाद सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, दोनों मिलके एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद हो जाएगी। अगर आप न्यूली मैरिड हो या आपके घर में किसी की शादी होने वाली है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो जागो इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। बी इंश्योर्ड, इंडिया इंश्योर्ड।